नंबर 2 है हैमर मिल। हैमर मिल क्या होगा, आपको नजर आ रहा है, ये छोटी छोटी इसके अंदर हैमर्स हैं, ठीक है ना, छोटी हथौड़ियां हैं। गुड। द हैमर मिल इज एन इंपैक्ट मिल। इसमें भी इंपैक्ट मिल इंपैक्ट का मतलब क्या है कि ऊपर वाली चीज जो तोड़ने वाली है वो हरकत में है और नीचे वाली चीज जिसके ऊपर वो मटेरियल पड़ा हुआ है वो साकिन हालत में है। मिल यूजिंग अ हाई स्पीड रोटर अप टू 10,000 रेवोल्यूशन पर मिनट। यानी ये जो हथौड़ी है ना, ये 10,000 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से दरअसल क्या स्पीड इसकी होगी। टू विच अ नंबर ऑफ स्विंगिंग हैमर्स आर अटैच्ड, जिसके ऊपर मुख्तलिफ स्विंगिंग हथौड़ियां लगी होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टील ड्रम, ठीक है जी। ड्रम क्यों होते हैं कि अब जो मटेरियल पीसेगा वो तो कहीं पर हम रखेंगे ना, तो वो ड्रम में रखते हैं। containing a vertical or horizontal rotating shaft to in which a number of swinging hammers are attached। ठीक हो गया। इस ड्रम के अंदर ये मटेरियल को नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि ये पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यार ये जो ड्रम होता है इसके अंदर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, यानी ऐसे ऐसे करके या ऐसे करके क्या लगी हुई होती है, हथौड़ियां लगी होती हैं, हैमर्स लगी होती हैं। वेरी गुड। और वो जब मूवमेंट करता है मशीन की मदद से या हाथ की मदद से, तो वो चीज जो इसके अंदर पड़ी हुई है दैट विल बी ब्रेक डाउन। इजी है कि मुश्किल है? मुझे ये बहुत आसान लगता है। ये इसकी जो टेंडर्स के टूल के लिए फेडरेशन सारी पड़ी इसकी ये फर्स्ट टॉपिक्स है ना। ये एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल सेकंड ईयर में ये है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं। यही टॉपिक 2-3 है, आगे आसान है। आगे गपशप है, यकीन करें वो गपशप में। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेकंड ईयर में जिसने फर्स्ट ईयर पास किया ना वो सेकंड ईयर में कभी नहीं फेल होता। ड्रग्स है, फेडरेशन है, वेपरेशन है और कैप्सूल है, मेन टॉपिक से ही है। हां, तो मकसद ये है ना कि नहीं अभी वो लड़का फेल होता है ना, साफ बात है। जो अभी मैंने प्रैक्टिकल में और ये जो डी खान में मेरे साथ हादसा हुआ ना, मैं बहुत ज्यादा उससे मेरा दिल भर गया, क्योंकि यार मैं इधर क्लास भी हूँ, ठीक है ना। अब वहाँ से मैं खैबर अड्डे से वो मतलब मैं आता हूँ पैदल, मेरी बात हो जाती है, मैं रक्शे पर, वो बात नहीं है। टाइम निकालता हूँ, थका होता हूँ, ब्रेक नहीं लेता। जो मुझे देखता है वो कहता है यार बड़े हिंदी हो या जो भी है ना, उसके बावजूद भी यार अगर लड़का क्लास को भी ना आए, ठीक हो गया, तो ये नाजायज़ है। नाजायज़ है, फिर इंसान मजबूर और फिर उधर जाकर इम्तिहान में कहे कि सर जी मुझे ब्रेक आउट लगी, सलोर को लगी, तो ये नाजायज़ है यार। हमने आसान सा टॉपिक है, पढ़ो जिस तरह वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, इस टॉपिक को आप आसान खुद अपने अल्फाज में लिख सकते हो। जैसे मैं ये रिसाला खत्म हो जाए तो आपको एक बताता हूँ, ठीक हो गया। The material is put into hopper which is connected with drum। हॉपर क्या होता है? हॉपर मैंने पहले भी बताया था कि एक बोरी है जिसके अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है। यहाँ से एक पाइप होता है जो कि मशीन जिसके अंदर हैमर्स लगी होती है ना, उसके अंदर ये पाइप या ये हॉपर खुलता है और इस हॉपर से मटेरियल एक बर्तन से दूसरे उसके अंदर आ जाता है। The material is powdered to desired size to fast rotation of hammer। ठीक है ना, जितना आप स्पीड से उसको चलाओगे मशीन को, उतना ही वो पार्टिकल को छोटा आपके लिए करेगा। The material is powdered। अच्छा, उसके बाद the lower part of the steel casing of drum consists of a screen in which material can escape after desired size reduction। कहता है कि इसके नीचे ये है ना हैमर, इसके नीचे यहाँ पर एक स्क्रीन होती है, यानी एक फिल्टर पेपर होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है कि जो पार्टिकल का साइज हमें चाहिए है उतना ही उसका सुराख होता है, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल का साइज हमें चाहिए ना, मिसाल 10 सेंटीमीटर तक छोटा करना है, तो इसकी जो वो होगी ना, वो भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर सुराख होगा। तो वो मेरे डिजायर साइज है ना, मुझे इतना साइज चाहिए, तो वो इसमें से निकल आएगा, यहाँ जमा हो जाएगा, उसको मजीद हमने नहीं तोड़ना। स्क्रीन जरूरी होती है, स्क्रीन अगर ना हो तो आपका पार्टिकल आपकी ख्वाहिश से ज्यादा छोटा हो जाएगा। The particle size of the material to be reduced can be easily controlled by changing the speed of the rotor। कहता है कि आप साइज को कंट्रोल कर सकते हो, वही बात है स्पीड से स्लो, जैसे जैसे हैमर टाइप, बड़े हैमर, छोटे हैमर,
ठीक है ना। शेप एंड साइज ऑफ द स्क्रीन, वही बात है, जितना आप साइज आपको चाहिए है उतनी छोटी या बड़ी जाली, आप जाली समझे स्क्रीन को आप रख लेंगे। इट इज यूज फॉर ग्राइंडिंग ड्राई मटेरियल्स, वेट फिल्टर केक्स, ऑइंटमेंट एंड स्लरीज। ये हम जो है ना ड्राई मटेरियल को साइज को रिड्यूस करने के लिए, वेट फिल्टर केक्स, ठीक हो गया, वो केक्स आम अल्फाज में जो मतलब है कि पाउडर है उसके ऊपर जब पानी डाल देते हैं तो वो जम जाता है केक की तरह, पेस्ट्री की तरह, उसको रिड्यूस करने के लिए ऑइंटमेंट या स्लरीज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्लरी क्या होती है, पहले भी मैंने बताया था, स्लरी का मतलब होता है आटे का तोदा या मट्टी का तोदा। मट्टी है उसमें आप पानी डाल दो, ठीक है ना, तो वो जो मट्टी है जो पाउडर हालत में थी ना, आप उसमें पानी डाल दो तो वो एक सख्त सी हो जाती है, तो उस सब चीज को तोड़ने के लिए हम ये अमल इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसको आसान अल्फाज में बयान कर सकते हैं, ठीक है जी, कि हैमर मिल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज टैंक इन विच स्मॉल और लार्ज, ठीक नहीं, आप इसको लिखो मत अभी, आप अपना जहन बनाओ कि कंसेप्ट इसको कहते हैं, ठीक है जी। हैमर मिल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मिल, ठीक है, यूज फॉर साइज रिडक्शन ऑफ पार्टिकल, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैमर्स, ठीक हो गया, एंड उसके बाद इट आल्सो कंटेन अ ड्रम इन विच दीज हैमर्स आर अटैच्ड, ठीक है जी। दिस ड्रम इज कनेक्टेड टू हॉपर थ्रू विच मटेरियल कम्स फ्रॉम हॉपर टू ड्रम, एंड ऑन द वन साइड ऑफ द क्या कहते हैं उससे, वन साइड ऑफ द मशीन देयर इज अ बटन, व्हेन वी ऑन इट द हैमर स्टार्ट मूविंग and we want to, and the speed of the hammer gives us the opportunity to produce the particle of our desired size. If we move it frequently, the size will be reduced more, and if we move it slowly, the size reduction will be less. The divider is some particle. इसके बाद ना आगे सुनो, and at the end of this drum a screen is attached which help us to produce the particle of desired size, and it is helpful for making ointment, creams, bulk cakes, slurries etc. ये concept है, ठीक हो गया। Last